हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरेकल टू नृत्य सिद्धि। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है, लेकिन फेस सबको करना पड़ जाता है। सबसे मेरा मतलब है कभी ना कभी भी, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन फेस सबको करना पड़ता है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ आपके साथ में इनफर्टिलिटी के बारे में। जी हाँ, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में और साफ साफ शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो इनफर्टिलिटी को हिंदी में बोला जाता है बांझपन। क्योंकि बांझपन जो शब्द है वो किसी भी महिला के लिए या किसी भी लेडी के लिए सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इसलिए मैं इनफर्टिलिटी वर्ड ही यूज़ करूँगी। तो देखिए, इनफर्टिलिटी का जैसे ही नाम आता है इनफर्टिलिटी का, यानी कि कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो है वो अगर जब चाह रहे हैं वो और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो माँ बाप बनने में या बच्चा रुकने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो सीधे-सीधे जो हमारे मतलब समाज में है, वो सीधा-सीधा जो ब्लेम गेम शुरू होता है वो फीमेल्स के ऊपर होता है, लेडीज़ के ऊपर होता है। क्योंकि जैसे ही ये बात आती है कि कंसीव नहीं हो रहा है या बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो सीधे-सीधे जो फीमेल पार्टनर होती है, यानी कि जो महिला होती है, उसे ही बोला जाता है कि डॉक्टर को दिखाएँ, कुछ मतलब कुछ ना कुछ परेशानी होगी तो फीमेल में ही होगी। तो ऐसी जो छोटी-मोटी चीज़ें जहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कहती कि मतलब इंटेंशनल होता है कि किसी मतलब कि फीमेल को ही मतलब ब्लेम करना, ऐसा नहीं होता है। बट जानकारी की कमी की वजह से ये जो परेशानियाँ होती हैं वो ज़्यादातर औरतों को ही, यानी कि महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। तो मैं बहुत ही आसान से शब्दों में आपके सामने शेयर करूँगी कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली में है क्या। देखिए, जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा बेबी प्लान करता है, तो जब वो 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, यानी कि ऐसी जो दवाइयाँ जो आती हैं जिनसे बच्चा ना रुके, इस तरीके की दवाइयों का अगर इस्तेमाल करना बंद कर दे और फिर भी 1 साल तक अगर वो कंसीव ना कर पाएँ, यानी कि माँ ना बन पाए, तो उस कंडीशन में ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि हाँ, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब इनफर्टिलिटी के जो कारण हैं वो कई हो सकते हैं। जिस जिस तरीके से बच्चा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ और बाप दोनों उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। वैसे ही अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो उसके भी ज़िम्मेदार माँ-बाप दोनों ही होते हैं। तो देखिए, अगर मैं अब हम आते हैं मेल फर्टिलिटी और इन फीमेल फर्टिलिटी। देखिए, अभी इस टाइम पे, इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा जो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। बहुत सारे कपल्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे जो जनरल जो इसका रीज़न है वो है सबसे बड़ा एज। देखिए, पहले पहले के टाइम पे 20s में अंडर 20 या 22, 23 की एज तक शादी हो जाती थी। तो बच्चा जब प्लान करने लगते थे 1 साल या 2 साल थे, तब भी इतनी ज़्यादा एज बढ़ती नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती थी। लेकिन अभी के दिनों में क्या होता है कि शादी ही 30 की एज में होती है, अबव 30 इवन अंडर 40, 30-40 की एज में जाके शादी होती है। उसके बाद में भी अगर आप बच्चा प्लान करने में 1, 2, 3 साल लगा देते हैं, जो कि आजकल नॉर्मल एक थिंकिंग हो गई है कि अब मतलब कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं। होना गलत नहीं है, बट हर चीज़ का एक टाइम है। हर चीज़, हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो हमें हर चीज़ का सिम्पटम देता है। हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। जब हमारे शरीर में कुछ कमियाँ होती हैं, तो वो हमें बताता है, कुछ ज़्यादा होता है तो भी बताता है। तो उसी तरीके से हर चीज़ का एक सही वक़्त होता है। उसी तरीके से शादी और बच्चा, इन दोनों चीज़ों के लिए एक जो आइडियल एज है, वो आपकी 20 टू 30 के बीच में होती है। मतलब 25 टू 30 के बीच में होती है। अभी के दिनों में शादी की ये इस एज में शादियाँ नहीं हो रही हैं। मतलब अबव 30 ही शादी होती है। उसके बाद में भी 1-2 साल, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का। लेकिन अगर हम मेडिकल अगर हम देखें, तो मेल और फीमेल दोनों ही इनफर्टिलिटी का जो डेटा है वो इक्वल है। मतलब जिन कपल्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें 30% मेल, 30% फीमेल दोनों ही की प्रॉब्लम्स की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है।
तो अगर मेल फर्टिलिटी में मैं बात करती हूँ, तो मेल फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं, यानी कि टेस्ट नहीं होते हैं। कारण जो होते हैं उनके लिए सिर्फ एक, शुरुआत में सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, और वो होता है सीमन एनालिसिस का टेस्ट, यानी कि स्पर्म्स का जो काउंट है उसका टेस्ट होता है सबसे पहले, जिससे कि पता चलता है जो सीमन है उसमें जो शुक्राणुओं की संख्या है वो सही है या नहीं है, या बिल्कुल नहीं है। ये सब उसी से पता चलता है। या अगर संख्या सही है तो उनकी जो क्षमता है वो सही नहीं है, मतलब क्षमता से मतलब कि उनकी जो चलने की क्षमता है, मतलब अंडे तक पहुंचने का ने की जो क्षमता है, अंडे को भेदने की जो क्षमता है वो नहीं है, कम है या बिल्कुल नहीं है। ये सब कारण होते हैं मेल फर्टिलिटी की। इनकी ये क्यों हो सकता है, देखिए कई बार मेल्स में स्मोकिंग की वजह से, यानी कि सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने की वजह से, या फिर ड्रिंकिंग की वजह से, यानी कि शराब पीने की वजह से, टाइट कपड़े पहनना, इस तरीके की जो जीवन शैली है, यानी कि जो दिनचर्याएं हैं, इन सब की वजह से ये सब भी एक कारण होती हैं आज के टाइम में इनफर्टिलिटी, यानी कि बंध्यता की, है ना। तो अ, अब अगर मान लीजिए सीमन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है या बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके आगे अल्ट्रासाउंड होते हैं, जिनसे कि पता चलता है कि भाई क्या परेशानी है और क्यों है। कुछ हद तक रीजंस का पता चलता है उनसे, वेरिकोसील है, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके बारे में मैं कोशिश करूँगी आगे वीडियो बनाने की। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। फीमेल्स में अगर बात करें इनफर्टिलिटी की कारणों की, तो देखिए फीमेल में इनफर्टिलिटी के कारणों को जानने के लिए दो तरह के, एक तो हिस्ट्री और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हिस्ट्री का मतलब कि जो फीमेल है उसके परिवार में, मतलब माँ है, नानी है, उन सब में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरीके की, या फिर किसी तरीके की एसटीडी डिजीज़ हैं, सेक्सुअल डिसीज़ेज़ हैं, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम नहीं रही है, होनी चाहिए। ये सब हिस्ट्री से पता चलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आए तो सबसे पहले शुरुआत होती है ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट से आपका आपका थायराइड लेवल है, और इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे आपका पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे जो मतलब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, मतलब इंट्रास्ट्रक्चर, यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है, आपकी बच्चेदानी है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, यानी कि नलियाँ हैं, और इन सब के जो ओवेरी है, अंडाशय है, बच्चेदानी है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सही मतलब सही है या नहीं है, इस तरीके की सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, अल्ट्रासाउंड से मिलती है। तो दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन आती है वो अल्ट्रासाउंड की आती है, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। तीसरा, अल्ट्रासाउंड से आपको आपके जो ओव्यूलेशन साइकिल है, ओव्यूलेशन जो होता है उसके बारे में पता चल जाता है, एग्स सही बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, क्या मैच्योरिटी है, किस तरीके के, इस तरीके के टेस्ट, इस तरीके की जो जानकारियाँ हैं वो उससे पता चलती हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर महिलाओं में मैं बात करूँ तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब देखिए बच्चा जो है उसको 9 महीने तक माँ को अपने पेट में रखना होता है, तो उसी हिसाब से नेचर ने ऐसा रखा है कि माँ का जो शरीर होता है वो हर तरीके से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत, तो इसलिए फीमेल्स में जो एग्जामिनेशंस हैं, टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 90% जिम बच्चा होने के लिए या ना होने के लिए 90% माँ ही जिम्मेदार है। जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा होने या ना होने के लिए जितनी जिम्मेदार माँ होती है उतना ही जिम्मेदार पिता भी होता है। तो और अगर फीमेल इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो देखिए इसमें, और अगर इससे ज़्यादा जैसे जो लैब टेस्ट होते हैं, जिनमें जैसा मैंने आपको बताया ब्लड टेस्ट है, हार्मोन्स का टेस्ट होता है, जैसे एफएसएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है, इन सब का टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके थायराइड का टेस्ट होता है, क्योंकि थायराइड का अप एंड डाउन लेवल भी कंसीव करने में अपना इफ़ेक्ट देता है, तो इसलिए उसका वो टेस्ट भी होते हैं। फिर इसके बाद में आता है एक एचएसजी टेस्ट होता है, जिसको स्टीरियोसल्फेनोग्राम कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है करने का जिस टेस्ट को, जो नलिकाएं हैं, नलिकाएं का मतलब फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, उन उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, मतलब कोई बंद बंद तो नहीं है। ब्लॉकेज के जानने के लिए
हाइड्रोक्सीप्टेरियोसाल्पिनोग्राम यानी कि HSG टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये थोड़ा मतलब मैं बोलूँ तो ये थोड़ा बड़ा एक स्पेशल टेस्ट होता है। जैसे कि मतलब जैसे ब्लड टेस्ट है, हम गए लैब में, ब्लड का सैंपल दिया, टेस्ट हो गया, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है, बहुत इजी होता है आजकल के टाइम में, कुछ बहुत ही सिंपल है, बस आपको जाना है 5 मिनट में आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है। बट HSG जो है उसके लिए एक स्पेशल मतलब प्रिपेयर होना होता है खुद को भी, और डॉक्टर्स भी उसके लिए आपको स्पेशली टाइम देते हैं। उसमें भी यही होता है कि जो आपकी नलिकाएं हैं, नलियाँ हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ये ब्लॉकेज अगर है तो किस तरीके का ब्लॉकेज है, मतलब किस तरीके का, मतलब ट्रीटेबल है और नॉन ट्रीटेबल है, ये सब पता चलता है आपको HSG के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे मेल और फीमेल दोनों के बीच, दोनों की ही प्रॉब्लम्स का पता चलता है कि उनमें क्या परेशानियां हैं, क्या परेशानियां नहीं हैं। तो किसी भी बच्चे के होने या ना होने में माँ और बाप दोनों का ही बराबर जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी एक को, यानी कि किसी भी फीमेल, जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में होता है कि हमेशा फीमेल्स को ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट ऐसा है नहीं है। तो इनफर्टिलिटी जो है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला है। हमारी जो जो शादी का जो एक आइडियल क्राइटेरिया था कि पहले टाइम पे जो 20s में, 25 30s में, 20 मेनली 18 और 20 इसमें शादी होती थी, उनके पीछे रीज़न है, लॉजिक्स थे। अभी हम लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी एज में शादी कर दी, बट नहीं, वो बहुत ज़रूरी था। आज के टाइम में अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं इसके लिए कि भाई आपको बेबी अभी प्लान करना है या नहीं करना है, जो कि आजकल के कपल्स करते हैं, क्योंकि आजकल शादियां बहुत लेट एज में होती हैं। तो अगर आप 30 हैं तो आपकी जो डॉक्टर हैं या आपका जो डॉक्टर है वो आपको सीधे सीधे यही रिकमेंड करता है कि आप बेबी प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो जैसे ही 30 हम क्रॉस करने लगते हैं, वैसे क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो अंडे बनते हैं उनकी जो क्वालिटी है, मतलब वो कम होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, उनकी क्षमता कम होने लग जाती है, जो कि 30 से पहले सही रहती है। तो जब अंडा ही अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो कंसीव करने में ऑब्वियसली परेशानी आएगी ही आएगी। इसके अलावा कई बार जब शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, या मतलब जिनको मतलब ऐसा होता है कि कंसीव हो गया लेकिन उन्हें बेबी नहीं चाहिए होता है, तो भी उस केसेस में भी डॉक्टर हमेशा आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्ट कराने की सलाह कभी नहीं देते हैं। अगर आप 30 और अबव 30 हैं तो कभी भी आपको उसके लिए सलाह नहीं, क्योंकि 100 में से एक कपल के अंदर इस तरीके के केसेस में हमेशा के लिए इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट प्रेगनेंसी में टाइम नहीं लगाना चाहिए, अगर आप 30 से ऊपर एज में जा रहे हैं तो। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आपको इससे पता चला होगा कि आपको किस एज में, अगर आप शादी की किस एज में हैं तो आपको 30 तक का अगर आप हैं या 30 के आसपास हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको बच्चा प्लान करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, आपको क्या, अगर आपको बेबी प्लान करना है तो आपको अपने बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या परेशानी। तो अगर आप चाहते हैं या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप अभी नहीं बेबी प्लान करना चाहते, तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके की जो ब्लड टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है, इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करवा के रखनी चाहिए, जिससे आपको पता हो रहे कि आपकी इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप थोड़े टाइम वेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, तो उसके साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।